नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद मंगल जाएंगे धनु राशि के अंदर। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 तारीख से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 19 तारीख से धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य जो है वो 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख से धनु राशि के अंदर जाएंगे। गुरु का परिवर्तन 5 तारीख को हो रहा है। गुरु कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, आपके द्वितीय स्थान में है। शनि इस महीने मार्गी हो चुके हैं। लग्न के अंदर राहु है। राहु पे मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा शुरू के 6 दिन के लिए। तो डेफिनेटली एक चीज कहूंगी कि 6 तारीख के बाद आपके लिए जो भी काम में बहुत ज्यादा मतलब परिस्थिति ऐसी थी, कुछ हैंगिंग परिस्थितियां थी, जो ओवरलोड वर्क की स्थितियां थी, उसमें काफी हद तक रिलीफ आएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड भी रहेंगे। और स्पेशली जो लोग मतलब मेडिसिन में है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है या कोई भी आईटी क्षेत्र में है, तो उनके लिए समय लाभकारी ही रहेगा। काफी पॉजिटिव महीना कहूंगी मैं। द्वितीय स्थान यश जो है छठे घर में और अब पंचम भाव में वक्रावस्था में आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी सेविंग्स है उसको आप बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग क्षेत्र से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, जो बोलकर पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए लाभकारी अवस्था रहेगी। बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग भी रहेगी और आपके पैसों को जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत पॉजिटिवली कर पाएंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड में या कोई भी शेयर मार्केट के अंदर इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यहाँ शनि का मार्गी अवस्था है, मगर जो भी इन्वेस्टमेंट करे लंबे समय के लिए कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी। ये समय के अंदर यही कहूंगी कि वाणी संबंधित काम करने वालों को सफलता के योग हैं। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर दशम भाव में फिर 11वें स्थान में है। तो कोई भी जॉब में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन या जॉब में प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली एक सफलता का समय कहूंगी मैं। जो भी ट्रैवलिंग है उससे भी लाभ होगा। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी को काफी लाभकारी अवस्था है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शुक्र बनकर पहले तो आपके दशम भाव में फिर 11वें स्थान में, तो प्रॉपर्टी के लिए महीना बहुत फायदे कारक है। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहो, प्रॉपर्टी सेल आउट करना है, बहुत लाभ होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। तो ये सारे ही लाभ जुड़े हुए हैं। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी अवस्था है। इस समय में इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपके घर का एक प्रोग्रेसिव एनवायरमेंट होगा। एक बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से आप अपने घर को रिनोवेट करवा पाएंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए इस समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में है। तो ये इस समय में डेफिनेटली शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता का योग बनता है। गुरु वक्रावस्था में है तो जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली एमबीए से कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए अच्छा है। मेडिसिन के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय। इस समय में एक ही चीज है कि स्टूडेंट्स को मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जुपिटर वक्रावस्था में है तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर लाभ यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य गुरु का ये दृष्टि संबंध जो 15 तारीख के बाद बनता है, वो बहुत अच्छे टीचर्स भी मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है।
बच्चों के वजह से आपके बहुत मतलब कहते हैं नॉलेज भी बढ़ेगा, बच्चों के कारण आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, उनके कारण आपका मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर के अंदर मंगल का एक दृष्टि संबंध पड़ता है 7 तारीख के बाद। एक चीज मैं कहूंगी कि अगर लोन लेना चाहते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, और इन केस आप लेना चाहते हैं तो 7 तारीख से पहले लेते हैं तो और अच्छा है, उसके बाद लेते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर ले सकते हैं। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिलेगा आपको। जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, स्पेशली पीसीओडी या पीसीओएस से संबंधित कोई भी समस्या है, हाँ, थायराइड से संबंधित कोई समस्या है, ओबेसिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या भी यहाँ पर परेशान कर सकती है। सप्तमेश पहले दशम भाव में फिर 11वें स्थान के अंदर है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, मगर वो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर पति पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव डेफिनेटली रहेगा, मगर पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। इस महीने तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर लाभ की अवस्था डेफिनेटली, बिजनेस में ग्रोथ की और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आती है। मैरिज से संबंधित मतलब गृहस्थ जीवन में जो ऑलरेडी लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में ईगो क्लैश का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये समय के अंदर एक जरूर मैं कहूंगी कि फाइनेंशियली आपका ग्रोथ का समय है। कोई भी रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी सॉर्ट आउट होगा। मगर ये चीज है कि उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो दशम भाव में है, रिसर्च बेस्ड मेडिकल रिसर्च है, आईटी रिसर्च है, कोई दवाइयों से कनेक्टेड कोई बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर लाभकारी अवस्था रहेगी। लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये एक रिसर्च बेस्ड जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ है। जो भी काम करते हैं, इवन कोई बुक्स के लिए भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन चीजों के अंदर आपका योगदान बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश दशम भाव में फिर 11th हाउस में, तो भाग्य का स्वामी कर्म से और लाभ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पिता से संबंधित लाभ, साथ में ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है, आध्यात्मिक ट्रैवलिंग से भी लाभ रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इस महीने बहुत अच्छी है। आप जो भी काम करेंगे उसमें फाइनेंशियली आपको ग्रोथ मिलता हुआ नजर आता है, और पिता के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के सबसे ज्यादा लाभ होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी पहले दशम भाव में फिर 11वें स्थान में। यहाँ सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे, शुक्र रहेंगे, फिर बाद में 11वें स्थान में जाएंगे, तो सारे ही प्लैनेट्स 10th एंड 11th में ही आपके इस महीने हैं। तो ये महीना करियर से संबंधित आपका फोकस रहेगा पूर्ण रूप से। आपका जो भी फोकस रहेगा आपकी अर्निंग्स पे रहेगा, आपके प्रोफेशनल करियर के ग्रोथ के ऊपर रहेगा। और फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। आपको पोस्ट पोजीशन, अगर कोई भी आप इस महीने अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई भी प्रमोशन या इस तरह का कोई भी प्रोसेस इस महीने होने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आएगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड का प्लेसमेंट जो है पहले छठे घर में और फिर पंचम भाव में है, वक्र अवस्था में है, मगर 11वें स्थान को अपने खुद के घर को 5 तारीख के बाद गुरु का दृष्टि संबंध है। भले ही वक्र गति हो, मगर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का प्रमोशन है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है, तो ये मिलने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। संतान से आपको काफी अच्छा लाभ होगा, संतान के एजुकेशन में काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगा। इस समय में जो भी मतलब कोई भी प्रकार का आप कोई अवार्ड भी आपको अगर मिलना है या किसी भी प्रकार का अप्रिशिएशन मिलना है, तो इस महीने वो चीजें संभव होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से संभव होगी। एक समाज में एक अप्रिशिएशन प्राप्त होता है, उसके योग बनते हैं यहाँ पर। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, मार्गी अवस्था में है,
तो कोर्ट कचहरी के पीछे जो भी एक्सपेंस है वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, यहाँ पर खर्चे नियंत्रित होंगे। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ पर सेविंग्स बहुत मुश्किल हो जाती है, यहाँ पर खर्च बने रहते हैं, क्योंकि खर्च का स्वामी आपके सेविंग्स के घर में बैठा हुआ है और सेकंड लॉर्ड भी वक्री है। तो यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए कीजिएगा। फैमिली एक्सपेंसेस पे कंट्रोल लाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मैटर के पीछे भी खर्च हो सकता है, मगर ये खर्चों के अंदर आप अगर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखेंगे, यानी कि किसी न किसी सोल्यूशन के लिए आप आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। ये समय के अंदर एक ही चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण भी कुछ खर्च बने रहेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल रख के फिर आप अपने डिसीजंस लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मैनर कोई भी मैटर है तो वहां पर आपको काफी हद तक रिलीफ प्राप्त होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।